पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शारदा मंदिर को खोले जाने का किया स्वागत। उन्होंने मुजफ्फराबाद ट्रेड को खोलने की अपील करते हुए पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की वकालत की। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पीओके और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों की संपत्ति को सील करने के संदर्भ में सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए लोगों के बचाव में बयान दिया। पाकिस्तान के साथ व्यापार की वकालत की। सिरमौर में नवरात्र के पहले ही दिन सुबह करीब 5 बजे के बाद से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। इस बार शक्तिपीठ त्रिलोकपुर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 घंटे मंदिर के कपाट खुले रखे जाएंगे। देहरा में बनखंडी स्थित मां बगलामुखी मंदिर में मां के दर्शन पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मां बगलामुखी को शत्रुनाशिनी भी कहा जाता है। ऐसे में श्रद्धालु यहां मंगल कामना के लिए हवन भी करवाते हैं। कांगड़ा में चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में आज से नवरात्र उत्सव शुरू हो गया, जो 30 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 31 विद्वान पंडित कई तरह के अनुष्ठान पूर्ण करेंगे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। उम्मीदवारों ने सिलेक्शन लिस्ट में हुई गड़बड़ी पर बनी समिति की रिपोर्ट जारी करने की मांग की। लेह में नौरोज के अवसर पर मजलिस का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। वक्ताओं ने नौरोज के महत्व पर डाला प्रकाश। बच्चों ने कई प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, लोगों का जीना मुश्किल, बेहद जरूरी चीजें खरीदने तक के लिए नहीं है पैसे। पाकिस्तान की जनता को करना पड़ सकता है भुखमरी का सामना। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटिश हाई कमिश्नर के आवास से हटाई गई सुरक्षा। लंदन के भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे का किया था अपमान। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश नाकाम, सतर्क बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग। 20 राउंड फायरिंग के बाद ड्रोन को खदेड़ा गया वापस। रामगढ़ सांबा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, बॉर्डर को पूरे तरीके से कर दिया गया है सील। सांबा सेक्टर की बीएसएफ ड्रोन की हरकत दिखाई देने पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन पर 15 से 20 राउंड फायर किए, जिसके बाद बीएसएफ के उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बीएसएफ के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान शुरू किया। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर बॉर्डर पर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। जम्मू में डीपीएपी का अभियान, आज से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू। गुलाम नबी आजाद ने की शुरुआत। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद। उत्तर भारत में देर रात महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। भूकंप से लोगों में डर का माहौल देखा गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए, देर रात तक सड़कों पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके किए गए महसूस। डोडा में भूकंप के झटके से आम लोगों में अफरा तफरी मच गई। कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। कुछ घरों की दीवारों में दरारों की खबर। उत्तर भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पुंछ के वार्ड नंबर 10 में एक घर की 4 दीवारी गिर गई। खबर मिलते ही पुंछ नगर के पटवारी ज्योतिराम मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया। पुंछ में कुछ घरों की दीवारों में दरारें आईं। पुंछ के डांगला गांव में कई घरों में दरारें देखी गई। पर्यटक सीजन के कारण घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं। पहलगाम में भूकंप के झटके महसूस होते ही पर्यटक अपने होटलों से बाहर आ गए। जानकारी के अनुसार सभी पर्यटक सुरक्षित हैं।
जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त एसडीएच बिजबेहरा स्थित ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की तस्वीर सामने आई है। भूकंप के झटके के दौरान अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर अपनी ड्यूटी करते नजर आए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से रियासी के रामाकुंडा इलाके में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यूथ फेस्टिवल को लेकर युवाओं में काफी क्रेज देखा जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना था। त्राल में मिनी सचिवालय का काम अधूरा। काम 2017 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट का करीब 30% काम पूरा हो चुका है। काम मुकम्मल नहीं होने से लोगों में नाराजगी। दक्षिण कश्मीर के जुबियारा अवंतीपोरा के रहने वाले सिविल इंजीनियर जावेद अहमद ने सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान दिए बिना इलाके में औद्योगिक इकाई स्थापित की। जावेद फिलहाल 25 बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भद्रवाह में यूथ क्लब द्वारा नशे के हानिकारक प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी गई। यह अभियान 3 दिनों तक चलेगा। विश्व कविता दिवस को लेकर बख्तूर में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। राणा पोस्ट पर आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों के अलावा क्षेत्र के बीडीसी चेयरमैन और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस के सिलसिले में गुलशन कल्चर फोरम कश्मीर की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता सैयद बशीर कौसर ने की। समारोह में कई कवियों ने हिस्सा लिया। दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह उधमपुर वन प्रभाग ने भी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया। लालचंद अध्यक्ष जिला विकास परिषद उधमपुर इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों के बीच वनों के महत्व को दर्शाना था। वन विभाग शोपियान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। वन दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को वनों के महत्व और प्रकृति के नियम पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूक करना था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर कुलगाम जिले में एक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण अभियान और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर बीएसएफ द्वारा कुपवाड़ा सेक्टर के त्रिहगाम में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। वन विभाग के सहयोग से देवदार और चिनार के पेड़ लगाए गए। राजौरी में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। राजौरी के दसल गांव में 50 से अधिक पेड़ लगाए गए। इस पहल का उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना था। जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग राजौरी ने पीएचई डिवीजन राजौरी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राजौरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अनंतनाग के बिजबेहरा में हादसा, कार और ट्रक की टक्कर, 2 पर्यटकों की मौत, 3 घायल। घायल को जीएमसी अनंतनाग किया गया रेफर। घायलों में कुछ की हालत गंभीर। कांग्रेस ने यूटी के मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताई। भाजपा की गलत पॉलिसी का खामियाजा जनता भुगत रही है। यूटी की जनता को गुमराह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी का बयान। जम्मू कश्मीर की राजनीति में दिलचस्प मोड़, परिसीमन के बाद कश्मीर के पारंपरिक दलों की नजर जम्मू की राजनीति पर। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं विपक्षी दल। पाकिस्तान सरकार का पीटीआई पर हमला, कहा कि पीटीआई कोई राजनीतिक दल नहीं, प्रशिक्षित आतंकियों का समूह है। सरकार के पास सबूत। कार्रवाई का फैसला गठबंधन में शामिल दलों की बैठक में लिया गया। खुफिया एजेंसियां पीटीआई पर नकेल कस रही हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का दावा, पंजाब में करीब 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान को गिरफ्तार करने का है मंसूबा।
कश्मीर घाटी में पर्यटन सीजन की शुरुआत। ट्यूलिप गार्डन में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। रंग बिरंगे ट्यूलिप्स को देखकर पर्यटक और लोग काफी खुश हैं। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने किश्तवाड़ और डोडा जिलों का दौरा किया। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का 2 दिवसीय दौरा कल संपन्न हुआ। उन्होंने हजरत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी और शाह मोहम्मद इसरारुद्दीन बगदादी के मज़ारों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहे हैं। मिशन यूथ तेजस्विनी स्वरोजगार योजना के तहत 5000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। गुरेज के बख्तूर में स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे के अलावा अन्य मशीनें हैं, पर स्टाफ की कमी के कारण मशीनें धूल फांक रही हैं। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने शिकारगाह में दक्षिण कश्मीर के पहले ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया। पहली बार ग्रामीण स्तर पर जिम की सुविधा प्रदान की गई। कश्मीर की शारदा लिपि को मिलेगा बढ़ावा। शोधकर्ताओं और संसाधन व्यक्तियों द्वारा काम जारी। वर्कशॉप, ऑनलाइन वेबिनार का किया जा रहा आयोजन। शारदा लिपि को बढ़ावा देना समय की मांग। डोडा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। शक्ति परिहार, दरख्शां अंद्राबी और अन्य रहे मौजूद। चुनाव को लेकर हुई चर्चा। कार्यकर्ताओं को दिया गया आदेश, चुनाव के लिए खुद को रखें तैयार। बांडीपोरा में कांग्रेस की ओर से एक और रैली का आयोजन किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर इस्माइल अशना के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलूसा चौक तक रैली निकाली। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर बीजेपी पर हमला बोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत पुलवामा के बेलो इलाके में जनसभा का आयोजन किया गया। पुलवामा जिला अध्यक्ष गुलाम मोहिनुद्दीन मीर की अध्यक्षता में आयोजित रैली में आम लोगों के अलावा स्थानीय नेता शामिल हुए। सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन की तरफ से सांबा के नट ब्लॉक की पहाड़ी पंचायत सराई में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने लोगों की जांच की और उन्हें मुफ्त दवाइयां बांटी। नेशनल काउंसिल ऑफ एक्शन जम्मू कश्मीर यूटी के सदस्यों द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों ने मांग की कि जम्मू कश्मीर सरकार जल्द से जल्द नई पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। जीएमसी कठुआ में इलाज के लिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामले में गुलजार बीबी नामी महिला को घंटों इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाई। पीड़ित परिजनों ने कहा कि बड़ी उम्मीद से वो यहां आए थे, लेकिन यहां पर उनको निराशा ही हाथ लगी। हिमाचल विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष में हंगामा। 14 मिनट रुकी सदन की कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष बोले, हम व्यवधान डालना नहीं चाह रहे थे। सीएम ने कहा, हम लाएंगे अपनी योजनाएं। प्रश्नकाल के दौरान उठा बागवानी नीति और जल जीवन मिशन का मुद्दा। विधायकों की मांग पर सरकार ने जांच का दिया आश्वासन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई हल्की नोक-झोंक। सदन में उठी पाइप खरीदी मामले की जांच की मांग। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ली चुटकी। कहा, पूर्व की सरकार में लगाए गए केवल नल के रैलियों में बैरिकेडिंग लगाने के लिए हुआ पाइपों का इस्तेमाल। जनमंच कार्यक्रम बंद करेगी सुख सरकार। सरकार जनमंच पर पूछे सवालों पर पंचायती राज मंत्री का बयान। पिछले 5 सालों में जनमंच पर खर्च हुए 5 करोड़ 34 लाख रुपए। करीब 46,000 शिकायतों में से 1900 का नहीं हुआ निवारण। हिमाचल में मंगलवार को फिर कांपी धरती। देर रात करीब 10:17 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। किसी तरह के बड़े नुकसान की खबर नहीं।
चैत्र नवरात्र की धूमधाम से हुई शुरुआत। हिमाचल के शक्तिपीठों में दर्शन पूजा को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। माता मंदिरों में विशेष पूजा और अनुष्ठान शुरू। सोलन में फूड पॉइजनिंग से 4 लोग बीमार। एक शख्स की मौत। खाई थी मशरूम और गोभी की सब्जी। सभी पीड़ित यूपी के रहने वाले। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के जिले में बंद हुए 51 सरकारी स्कूल। सराज और धर्मपुर में सबसे ज्यादा स्कूल डिनोटिफाई। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अमरनाथ राणा ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में 10वीं राष्ट्रीय स्तरीय पैट्रिक सिलाट मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें हिमाचल के देवांश बिष्ट ने कांस्य पदक जीता। हिमाचल सरकार और फ्रांसीसी विकास एजेंसी एएफडी ने 817.12 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में हुआ। दिल्ली दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अमित शाह से मुलाकात के बाद जयराम ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी दिल्ली में उनके निवास पर भेंट की। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं प्रदेश सचिव अमित भरमौरी ने भरमौर विधायक पर हमला बोला। अमित भरमौरी ने कहा कि भरमौर विधायक जनक राज सरकार पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मामला 2 पुलों के उद्घाटन से जुड़ा हुआ है। नाहन में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से जिला स्तरीय बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में कवियों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर में भंग किए जा चुके कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हैं, जिसको लेकर आयोग के कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने मीडिया के सामने अपनी समस्याएं रखी। अमृतपाल को लेकर पंजाब में गरमाए माहौल को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम भी अब अलर्ट हो गया है। एचआरटीसी ने ड्राइवरों कंडक्टरों को दिए निर्देश। स्थिति खराब होने पर तुरंत वापस लौटने के निर्देश। मनाली के सियाल गांव में बड़ा हादसा टल गया। यहां लकड़ी के एक घर में अचानक आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त घर के अंदर सिर्फ 5 छोटे छोटे बच्चे थे, जो आग लगने के बाद किसी तरह बाहर निकलते ही घर में 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। देहरा के घ्योरी गांव में एक तेंदुआ खेत में लगे तार में फंस गया। बताया जा रहा है कि खेत में तार शिकारियों ने लगाया था, जिससे में फंसने के बाद तेंदुआ जोर जोर से दहाड़ने लगा। तेंदुए की दहाड़ से लोग दहशत में आ गए। नाहन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में स्टार प्रोजेक्ट के तहत जेनेरिक इशू पर 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में जिले के सभी शिक्षा खंडों से करीब 70 अध्यापक हिस्सा ले रहे हैं। ऊना में चोरी का मामला। सगे भाइयों के घरों में चोरी। लाखों रुपए की नकदी और गहनों पर किया हाथ साफ। राजस्थान में आरटीएच विधेयक पारित होने के बाद चिकित्सा मंत्री ने कहा, सरकार को डराने की ना करें कोशिश। नाराज डॉक्टर्स ने स्टैच्यू सर्किल पर दी गिरफ्तारी। गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू पर राजस्थान पुलिस का पहला रिएक्शन। राजस्थान में इंटरव्यू होने से किया इनकार। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव बोले, ट्रांजिट के दौरान हुई थी वीडियोग्राफी। अलवर में शिवाजी पार्क हत्याकांड में सजा का ऐलान किया गया। 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने महिला कोच समेत 4 को माना था दोषी। राजस्थान में आरटीएच बिल पारित होने से नाराज डॉक्टरों ने विरोध किया। डॉक्टरों ने दी गिरफ्तारियां। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब सरकार ने पुलिस चीफ एस चट्टोपाध्याय समेत 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। Headlines presented by